हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिव्या। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री नर्सिंग क्लासेस। आज का अपना टॉपिक है कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स। अ कोड ऑफ एथिक्स इज़ अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप्स आइडियल एंड वैल्यूज़। कोड ऑफ एथिक्स एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आइडियल्स और वैल्यू होते हैं जो हमारे अच्छे मार्गदर्शन के लिए बयान करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें हमारे अच्छाई के आइडियल्स और वैल्यू बयान करते हैं। एथिक्स एथिक्स द एथिक्स वर्ड originated from Greek word ethos, which means customs and guiding belief। जो एथिक्स वर्ड है वो ऑरिजिनेटेड हुआ था ग्रीक वर्ड से, जो है एथोमस। इसका मतलब होता है कस्टम एंड गाइडिंग बिलीफ। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज और गाइडिंग बिलीफ हमें विश्वास दिलाने वाले ऐसे मार्गदर्शन। तो एथिक्स हमारे कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं जो हमारे अच्छे मार्गदर्शन को दिलाने के लिए काम आते हैं। ओके, एन इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस इन 1953। पहली बार नर्सेस के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स 1953 में आईएनसी के द्वारा अडॉप्टेड हुआ था। आईएनसी के द्वारा पहली बार इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस अडॉप्टेड हुआ था 1953 में। एलिमेंट्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। मेनली कोड ऑफ एथिक्स के एलिमेंट्स 4 होते हैं। फर्स्ट है नर्स एंड द पीपल। फर्स्ट पॉइंट, द नर्स प्राइमरी प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टूवर्ड पीपल रिक्वायरिंग नर्सिंग केयर। जो नर्स का जो पहला प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है किसी भी इंडिविजुअल की नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराना। अगर कोई पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा इल है या फिर उससे कोई बीमारी हो गई है तो उसके अकॉर्डिंग उसे नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराना, ये पहली प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की। नेक्स्ट पॉइंट है नर्स प्रमोट्स एन एनवायरमेंटल in which human rights, value, customs and spiritual belief of the individual, family and community are respected। नर्स को ऐसा एनवायरमेंटल बनाना चाहिए जो इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी के ह्यूमन राइट्स, वैल्यू, कस्टम और स्पिरिचुअल बिलीफ को रेस्पेक्ट देते हों। ओके, नर्स को कैसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल, फैमिली या कम्युनिटी के लिए जो उनके राइट्स, वैल्यू, कस्टम और स्पिरिचुअल बिलीफ को रेस्पेक्ट देते हों, उन्हें प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है द नर्स इंश्योर दैट द इंडिविजुअल रिसीव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। नर्स को पता करना है कि जो इंडिविजुअल है वो इंफॉर्मेशन जो रिसीव कर रही है वो सफिशिएंट है या फिर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है द नर्स होल्ड इन कॉन्फिडेंस पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड यूजेस जजमेंट इन शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। नर्स को क्या है, जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है पेशेंट से वो अपने पास ही रखनी है। उसकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसे अपने पास रखनी है। अगर उसकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है तो वो उस प्रॉब्लम को शेयर कर सकती है अपने स्टाफ मेंबर के साथ। नेक्स्ट है नर्स एंड द प्रैक्टिस। फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड केयर एज पर सेट स्टैंडर्ड। नर्स किसी भी अपने प्रोफेशनल में प्रैक्टिस करती है तो एक ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए जो उसके प्रोफेशनल को
एक अच्छा बनाए, है ना, उसे एक अच्छी प्रोवाइड केयर करने के लिए एक अच्छा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट इंडिविजुअल एंड फैमिली। किसी भी इंडिविजुअल और फैमिली को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इनहेंस द कॉम्पिटेंसी नॉलेज एंड स्किल विद द चेंज नीड्स। किसी भी पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग वो अपने नॉलेज को और स्किल को चेंज कर देनी चाहिए। अगर किसी पेशेंट को फीवर है और उसे फीवर के साथ साथ और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी तो वो साथ के साथ क्या करेगी, ट्रीटमेंट चेंज कर देती है। तो ऐसे ही वो अगर पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग वो अपने स्किल और नॉलेज को भी चेंज करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द नर्स इन प्रोवाइडिंग केयर इंश्योर दैट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक एडवांस आर compatible with the safety, dignity and rights of people। जब नर्स कोई भी केयर प्रोवाइड करा रही है तो उसे पता लगाना है, उसे देखना है कि वो जो भी टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रही है तो उसकी वजह से जो पीपल की जो सेफ्टी है, डिग्निटी और राइट्स है उसे कोई हानि ना हो, उसके लिए वो एक तरीके से बिल्कुल सही होने चाहिए। नेक्स्ट है नर्सेज एंड को वर्कर्स। नर्स को हमेशा अपने हेल्थ वर्कर टीम के साथ एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, उनके साथ कोऑपरेट करके काम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट रेस्पेक्ट। अपने हर मेंबर के साथ, अपने हर स्टाफ मेंबर के साथ, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो या डॉक्टर हो या पेशेंट हो, इंडिविजुअल कोई भी हो या फैमिली मेंबर हो, सबको रेस्पेक्ट देनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब कैसा भी पर्सन हो, चाहे वो उसका बिहेवियर नर्स से बिल्कुल अलग हो या फिर वो थोड़ा दिखने में अच्छा ना हो या फिर कैसा भी हो, उसे हर तरीके से उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे उसका बिहेवियर भी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करके उसके साथ वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। रेस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई पर्सन है अपनी बात कह रहा है, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को रेस्पेक्ट देनी चाहिए और केयरफुली उसे सुनना चाहिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है नर्स एंड द प्रोफेशन। फर्स्ट पॉइंट डेवलप प्रोफेशनल नॉलेज। कोई प्रोफेशन होता है उसमें क्या होता है, एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो इसमें क्या करना है, एक प्रोफेशनल नॉलेज को डेवलप करना है, विकसित करना है प्रोफेशनल नॉलेज को। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग रिसर्च बेस्ड प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल कैसा होना चाहिए, जो रिसर्च बेस्ड हो। जैसे नर्स का प्रोफेशन है, उसमें न्यू डिजीज़ होती हैं, उसे आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में रिसर्च करना है। ऐसे जो भी हम प्रोफेशनल कर रहे हैं वो एक रिसर्च बेस्ड पे होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग इक्विटेबल एंड सोशल वर्किंग कंडीशन फॉर नर्सेज। जो नर्सेज के लिए जो वर्किंग कंडीशन है वो सोशल वर्किंग की तरह इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा प्रोफेशनल हमें बनाना है जिसके वजह से जो नर्स है और जो वर्क और दूसरा सोशल वर्किंग कंडीशन है वो इक्वल हो। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क इन द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी वर्क होना चाहिए वो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। जैसे पहले हाई अथॉरिटी, फिर लो अथॉरिटी, फिर से लोअर अथॉरिटी, है ना। तो ऐसे ही इसमें प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करके वर्क करना चाहिए। मेजर एथिकल प्रिंसिपल। कुछ ऐसे एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ रूल्स। इसमें मतलब जो नर्स है या फिर कोई भी इंडिविजुअल या पेशेंट है वो अपना खुद डिसीज़न ले सकता है। जैसे किसी पेशेंट को फ्रीडम चाहिए तो उसे हम फ्रीडम देंगे। अगर कोई नर्स है वो उसे कुछ डिसीज़न लेना है तो वो अपने आप खुद अपना डिसीज़न ले सकती है। मतलब अपने स्वयं इच्छा अनुसार काम करना, है ना, स्वयं इच्छा से अपने काम कर सकती है। नेक्स्ट है बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस मतलब हमें कोशिश करना है ऐसी केयर प्रोवाइड करानी है जिसकी वजह से जो पेशेंट की हेल्थ है उसमें बेनिफिट हो, उसे गुड बेनिफिट मिले, ना कि कोई हार्म मिले।
नॉन माल एफिशिएंस हमें अगर पेशेंट को कोई रिस्क है किसी भी ट्रीटमेंट में या फिर किसी भी हम सिजेरियन में कॉम्प्लिकेशन आ रहा है या फिर रिस्क हो रहा है तो हमें वो केयर नहीं देनी है। कोशिश करनी है हमें पेशेंट को गुड केयर देने की, ना कि हार्म पहुंचाने की। वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथ लाई। हमेशा पेशेंट से सच ही बोलना है। अगर तुम्हें मालूम है कोई सिजेरियन या फिर किसी ट्रीटमेंट के द्वारा पेशेंट को हार्मफुल पहुंचेगा तो हमें सच बोलना है कि इससे पेशेंट को हार्मफुल पहुंच सकता है, तो हमें ये नहीं देना है ना। तो जो भी अगर पेशेंट तुमसे कुछ बोल रहा है कि मुझे बाहर घूमने जाना है तो तुम मुझसे बोलोगे ठीक है हम तुम्हें ले जाएंगे, तो उसे सच ही बोलना है, बाद में जाके उसे मना नहीं करना। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कोई भी पेशेंट अपनी जो प्रॉब्लम बता रहा है तो उसे पूरे में शेयर नहीं करना है। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो उसकी ट्रीटमेंट में हेल्पफुल हो सकती हैं उसे हम शेयर कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने लायक है या फिर नहीं है, वरना पेशेंट की जो पर्सनल प्रॉब्लम है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसे हम शेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जस्टिस का मतलब होता है भेदभाव। तो जो पेशेंट है हमें उसे इक्वटेबल केयर प्रोवाइड करानी है ना, इक्वली केयर प्रोवाइड करानी है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो या फिर कैसा भी पेशेंट हो, उसे हम इक्वल केयर प्रोवाइड करानी है, उसके रिलीजन, उसके कस्टम, उसकी वैल्यू को देख के। नेक्स्ट है फेडिलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस मतलब जो भी हम पेशेंट से कोई भी प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसे हमें पूरा करना है। अगर हमने पेशेंट से बोला कि अगर तुम्हें कहीं पे घूमने जाना है तो पक्का हम तुम्हें उधर घुमाने ले जाएंगे, वॉक पे ले जाएंगे, तो वो प्रॉमिस हमें पूरा करना है, उसे हमें मना नहीं करना। ओके, तो ये थे हमारे मेजर एथिकल प्रिंसिपल।